प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत और हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था। जंगल बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। इस जंगल की ये खासियत थी कि यहाँ पे खूंखार जानवर और दरिंदे मसलन शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी और रीछ जैसे जानवर ना थे। इसी जंगल में ज़ेबरा, ज़राफ़ा, मुर्ग और एक बकरी भी थी। सभी जानवर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। इन सब जानवरों में गहरी दोस्ती थी। प्यारे बच्चों, वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ हाथी बहुत ज़ईफ़ हो गया था। वो इतना ज़ईफ़ हो गया था कि ना वो खुद अपनी खुराक इकट्ठी कर सकता और ना ही उठकर पानी पी सकता था। एक वक्त ऐसा आया कि जंगल कहत का शिकार हो गया। जंगल के सभी दरख्त खुश्क हो गए और बारिश ना होने की वजह से जंगल से पानी भी खत्म हो चुका था। एक दिन बकरी हाथी के गार के पास से गुजरी तो इसकी नज़र बुजुर्ग हाथी पर पड़ी। वो हाथी को इतना कमज़ोर देखकर बहुत परेशान हो गई। वो इस बात को समझ चुकी थी कि ये कहत इस जंगल पर क्यों आया है, क्योंकि इसने देखा कि हाथी की गार के पास जो दरख्त है वो फलदार और हरा भरा था, जबकि जंगल के सभी दरख्त सूख चुके थे। बकरी सबसे पहले ज़ेबरे के पास जाती है और इसे कहती है कि ज़ेबरे भैया, हाथी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और वो खुद अपनी खुराक इकट्ठी नहीं कर सकते। वो कई दिन से भूखे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ज़ेबरा हाथी की मदद के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता है और बकरी के साथ चल पड़ता है। रास्ते में इन्हें ज़ेबरा और मुर्ग भी मिल जाते हैं। वो बकरी और ज़ेबरे को देखकर पूछते हैं कि वो दोनों किधर जा रहे हैं। बकरी सारी बात इन दोनों को बताती है। वो दोनों भी हाथी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह वो सभी जानवर इकट्ठे होकर हाथी की गार के पास पहुंच जाते हैं। सारे जानवर ये वादा करते हैं कि इस वक्त तक वो इस दरख्त का फल नहीं खाएंगे जब तक हाथी राजा खूब सैर होकर खा ना ले। ज़राफ़ा अपने लंबे कद की मदद से दरख्त के फल तोड़ता है। वो सारे फल तोड़कर हाथी के पास रख देते हैं, जिन्हें हाथी खूब जी भर कर खाता है और खुदा का शुक्र अदा करता है और अल्लाह से दुआ करता है कि इस जंगल से कहत का खात्मा हो जाए। कुछ दिन बाद बारिश होती है और जंगल दोबारा हरा भरा और खूबसूरत हो जाता है। सभी जानवर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और हमेशा के लिए ये वादा करते हैं कि वो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और इनकी दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी दुआओं में बहुत असर है। कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।